हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे कितने इंजेक्शंस मिले थे, कितने मुझे एक दिन में लगाने थे। और साथ में मैं ये भी शेयर करूँगी कि जिस मंथ मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, तो उस मंथ मुझे टोटल कितने इंजेक्शंस लगे थे। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था वो 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, उससे पहले सबसे पहली जो विज़िट थी हमारी उस मंथ की, वो थी 28 जुलाई को। थर्ड डे पर मुझे डॉक्टर के पास जाना था और उस दिन हम लोग गए थे, तो उस दिन उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी थी और कोई इंजेक्शन नहीं दिया था उस दिन। उस दिन उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया था, जो भी अभी तक चल रहा था ना, उससे एकदम अलग ही उन्होंने दवाइयाँ दी थी मुझे। मेरी लाइनिंग नहीं बन रही थी, इस वजह से पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने चेंज कर दिया था। तो मुझे मेडिसिन दी थी और वो कितने दिन की दी थी वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो जो मेडिसिन उन्होंने मुझे दी थी वो 5 डेज़ के लिए दी थी। फिर 6th डे पर उन्होंने मुझे दोबारा से बुलाया था। तो 6 दिन मैंने दवाइयाँ लेने के बाद फिर मैं 6th डे पर डॉक्टर से मिलने गई और वहाँ पर जाकर जो भी कंसल्ट करना था वो किया। उन्होंने लाइनिंग वगैरह चेक की और एग्स बनाने की जो दवाइयाँ दी थी, उससे उन्होंने मेरे एग्स के साइज़ वगैरह चेक किए। वैसे उनको एग्स से कुछ करना नहीं था, उनको लाइनिंग से मतलब था, तो लाइनिंग वगैरह उन्होंने देखी। तो जो मेरी सेकंड विज़िट थी, जिस मंथ मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, उस दिन उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए एग बनाने के। तो मेरा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था वो नेचुरल साइकिल फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था। इस वजह से उन्होंने मुझे एग्स बनाने के इंजेक्शन दिए और बहुत कम डोज़ में दिए थे, ज़्यादा डोज़ नहीं थे उसमें। और वो जो इंजेक्शन थे वो मुझे उन्होंने 4 डेज़ के लिए दिए थे। तो जो मेरी सेकंड विज़िट थी वो 2 अगस्त की थी। तो 2, 3, 4 और 5, 5 दिन, सॉरी 4-5 तारीख तक दिए थे। तो 2, 3, 4, 5 को उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उस दिन भी उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन दिया था जो उन्होंने बताया था एग्स बनने के लिए। जो तो 5 अगस्त को मेरी थर्ड विज़िट थी उस मंथ की, जिस मंथ मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था। तो थर्ड विज़िट पर उन्होंने मुझे इंजेक्शन फिर से दिए, लेकिन इस वक्त इंजेक्शन उन्होंने चेंज कर दिए थे। जो इंजेक्शन पहले दिए थे वो बंद कर दिए थे 4 दिन देकर, और जो नए इंजेक्शन थे वो मुझे 6 अगस्त से लेने थे। 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन के लिए मुझे वो इंजेक्शन लेने थे और वो इंजेक्शन थे प्रोजेस्टेरॉन के, जो एक्वासस्टेन होता है वो इंजेक्शन थे। वो इंजेक्शन मुझे 5 दिन लेने थे। और जो मेरी थर्ड विज़िट थी उस मंथ की, मतलब 5 अगस्त को जो विज़िट थी, और थर्ड विज़िट पर जो मेरी लाइनिंग थी वो 7.5 हो गई थी। तो डॉक्टर का पहले से ही ये था कि जैसे ही मेरी लाइनिंग 7.5 हो जाए या 7 से ज़्यादा हो जाएगी, वैसे ही वो प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे। और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ, इसी मंथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा। तो उन्होंने इसीलिए मुझे प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन 5 डेज़ के लिए दिए थे। तो 5 डेज़ के इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था 11 अगस्त को। उस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना था। तो 11 अगस्त को हम लोग पहुँचे हैं। तो मेरा जो प्रोसीजर था वो मैं शेयर कर चुकी हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। जो भी है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने पूरा एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर शेयर किया है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। वो मैंने किया है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की। तो उस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, उस दिन मुझे 3 इंजेक्शन लगे। एक तो ये प्रोजेस्टेरॉन था, एक ब्लड थिनर था और एक और इंजेक्शन था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है? वो इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन मुझे 2 बार लगना था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, ठीक है? 2 बार लगना था केवल, बाकी डेली मुझे 2 इंजेक्शन लगने थे। एक प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगना था और एक ब्लड थिनर लगना था। तो जिस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था उस दिन मुझे 3 इंजेक्शन लगे थे, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे 2-2 इंजेक्शन डेली लगे। जब तक मेरा बीटा एचसीजी नहीं हुआ था तब तक मेरे 2-2 इंजेक्शन डेली लगे। और जो इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगाया गया था जिस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, वो इंजेक्शन मुझे 11 अगस्त को लगा था, फिर उसके बाद मुझे वो 20 अगस्त को लगा था। तो 2 बार मुझे वो इंजेक्शन लगा है, जो एक अलग से इंजेक्शन लगना था। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद वो इंजेक्शन मुझे 2 बार लगा है, ठीक है? बाकी के 2 इंजेक्शन डेली लगने थे। एक ब्लड थिनर और एक प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन। मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, मैं अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने जो भी दिया था मैं वो बता रही हूँ यहाँ पर। बाकी का मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। और
और आप कंपेयर भी मत करना कि मेरा ये था या आपका ये है, मेरा वो है। ऐसे ऐसे कंपेयर नहीं करना। सबका अलग अलग होता है, डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, आईवीएफ सेंटर अलग अलग होते हैं, दवाइयाँ लोग अलग यूज़ करते हैं, इंजेक्शन्स अलग यूज़ करते हैं, मतलब सबकी कंपनीज भी अलग अलग होती हैं, नाम भी कई बार अलग होते हैं। शायद मुझे जैसे पता है, वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, लेकिन चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था 11 तारीख को, उसके बाद 15 को या 16 को मैं शेयर कर चुकी हूँ। उस दिन मेरा सीरम प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट होना था, तो वो मैंने आपको बता दिया था। अभी मुझे इतना याद नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। वो आपका अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है तो वो इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा, तो आप एक बार देख लेना वो वाला वीडियो। तो मेरी प्रोजेस्टेरॉन की जो वैल्यू थी ना, वो उस दिन बिल्कुल सही आई थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम तक। अब बात कर लेते हैं हम, फिर जब 11 को इंजेक्शन लगा, फिर 20 को वो वाला इंजेक्शन लगा था जो मुझे सिर्फ 2 बार लगने थे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, तो वो 20 को लगा था, ठीक है। वो इंजेक्शन लगा और फिर उसके बाद मैंने 25 अगस्त को अपना प्रेगनेंसी किट टेस्ट किया। फिर उसके बाद मेरा जो बीटा एससीजी होना था वो होना था, वो हाँ 29 ऑफ अगस्त को होना था, तो वो उस दिन हुआ था। और मैंने जो इंजेक्शन लिए थे वो 28 तारीख तक लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह ही बीटा एससीजी का टेस्ट होना था। तो उसमें जो वैल्यू आई थी वो तो नेगेटिव शो कर गई थी प्रेगनेंसी, तो उस दिन मुझे ये सब लेने की ज़रूरत नहीं थी, इंजेक्शन्स वगैरह। लेकिन सुबह के टाइम पर जो मैं मेडिसिन लेती थी वो मैंने ली थी, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरा नेगेटिव आएगा। तो इस वजह से फिर मेरी 28 को सारे इंजेक्शन, ओ सॉरी 29 को मेरे सारे इंजेक्शन बंद हो गए थे, 28 तक मैंने इंजेक्शन लिए थे। और थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस बता देती हूँ मेरे इंजेक्शंस का। तो प्रोजेस्टेरॉन जो इंजेक्शन है वो सच बताऊँ मेरा आईवीएफ में फेवरेट इंजेक्शन रहा है, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पेनफुल नहीं लगा। वो मुझे पेनफुल नहीं लगा, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं पेनफुल होता है, तो देखिए वो मुझे नहीं लगा पेनफुल। लेकिन जो ब्लड थिनर था ना, वो मुझे आईवीएफ में सबसे गंदा इंजेक्शन लगा, इतना पेनफुल, मुझे बहुत दर्द होता था उससे। वो पेट में लगता है और उसमें ना लगने के बाद मतलब लगते समय भी बहुत एकदम जलन जैसी होती है, मतलब मुझे तो फील हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा वो बिल्कुल भी। डेली लगता था मेरे वो इंजेक्शन, और मैं डेली रोती थी उस इंजेक्शन को लगते समय, और बहुत मेरा मूड खराब होता था उस इंजेक्शन की वजह से। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक वो इंजेक्शन लगा था जो 11 को लगा था, जो 20 को लगा था, भाई वो इंजेक्शन भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। वो इंजेक्शन लगते में भी बहुत दर्द हुआ था, और थोड़ा देर तक 10 मिनट तक करीब दर्द सा रह रहा था। उसके बाद मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था वो इंजेक्शन लगने के बाद। देखिए ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को लगते समय दर्द अच्छा नहीं लगता, किसी को लगने के बाद वाला जो दर्द होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ ये है कि मुझे इंजेक्शन लगते समय अगर दर्द होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाद में कितना भी दर्द हो वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जो लगते समय दर्द होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये इंजेक्शन में ना लगते समय दर्द होता है, बस होता सिर्फ 5 मिनट के लिए था। ये जो ब्लड थिनर था ना, उसमें से 5 मिनट के लिए होता था। तो जिस दिन मेरे इंजेक्शन ये पहली बार लगा था ब्लड थिनर, 11 तारीख को एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, तो उस दिन भी मुझे काफ़ी जलन हुई थी। और फिर जब सेकंड डे लगाना था, तो वो मेरे हस्बैंड ने ही मेरे इंजेक्शन लगाए हैं सारे, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के जितने भी इंजेक्शन थे। तो वो इंजेक्शन जब ब्लड थिनर पहली बार लगाया ना, तो वो इतना ज़्यादा पेन किया था ना, इतना ज़्यादा पेन किया था। एक बार को तो हम लोगों को ये लगा कि कहीं गलत तो नहीं लग गया, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस पोजीशन में लगाते हैं, लेट के लगाते हैं या बैठ के लगाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो इंजेक्शन लगते थे पेट वाले, जो स्टिमुलेशन के टाइम पे लगे थे, तो वो इंजेक्शन तो हम लोगों ने बैठ के आराम से लगा दी, वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होते थे, बिल्कुल भी पेन नहीं होता था उसमें, बहुत आराम से। तो ये वाला इंजेक्शन भी शायद ऐसा लगा, हम लोगों ने वही समझ लिया कि दर्द नहीं होगा। तो वो जैसे ही बैठ के लगाया ना पेट में, तो वो पूरा दर्द ऐसे ऊपर तक आया, इतना तेज दर्द हुआ ना, मैं बहुत रोई हूँ उस दिन। मुझे ये लगा कि ये इंजेक्शन इतना दर्द करेगा और मुझे रोज इतना ही दर्द होगा। लेकिन ये था उस दिन हमारी गलती थी शायद, कि गलत लग गया, क्योंकि वो जो इंजेक्शन है ना, वो प्रेस ना बहुत देर से हो रहा था, मतलब वो अटक रहा था, इसे उसको पुश करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो वो उससे हो सकता है ऐसा हुआ हो कि उन्होंने पुश किया है तो वो एकदम से हो गया है, तो एकदम से चला गया वो।
तो इस वज़ह से ज़्यादा लग गया हो। उसको ना थोड़ा-सा पुश करने में थोड़ा-सा वो लग रहा था, थोड़ा टाइट था वो, तो इस वज़ह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई है। और बाद में भी इंजेक्शन उ उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन उसके बाद जब इंजेक्शन लगाया ना तो थोड़ा-सा आइडिया भी मिल गया। तो फिर तब मैंने लेट के लगाया इंजेक्शन, और फिर उतना दर्द नहीं हुआ जितना मुझे सेकंड डे पे हुआ था। लेकिन दर्द तो हो रहा था उसमें मुझे लगते समय, लेकिन होता सिर्फ़ 5 मिनट के लिए था, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो इतना ही दर्द था, लेकिन हाँ, वो मुझे ठीक नहीं लगा। बस ये था कि मेरा एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा। बाकी प्रोजेस्टेरॉन का और बाकी के इंजेक्शन ठीक थे, सब ठीक थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनसे। हाँ, तो टोटल इंजेक्शन देख लेते हैं कितने हुए। तो सबसे पहले तो वो जो 4 डेज़ के लिए इंजेक्शन मिले थे वो हो गए, ठीक है? फिर 5 डेज़ के लिए मिले तो ये 9 इंजेक्शन हो गए। फिर 11 से लेके 28 तारीख तक, मतलब 18 डेज़ तक 2-2 इंजेक्शन मान लेते हैं, तो ये हो गए 36। तो जो टोटल इंजेक्शन है ना वो मेरे 49 हो गए। 47 तो इंजेक्शंस लगे, फिर और उसके बाद 2 बार मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है इस बीच में, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि उसमें भी तो इंजेक्शन चुभता है ना, तो वो भी इंक्लूड किया है। तो मैंने उसमें 49 हुए टोटल, मतलब 1 मंथ में मुझे 49 इंजेक्शंस लग गए, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले महीने में, ठीक है? तो इतने इंजेक्शन लगे, इसमें वो 2 टेस्ट वाले भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। अगर टेस्ट वाले हटा देते हैं तो ये हो जाएँगे 47 इंजेक्शंस। तो इतने इंजेक्शंस मुझे लग गए। और और मेडिसिन के बारे में मैं बता देती हूँ कि मेडिसिन मुझे कैसी क्या थी। तो ये इतने इंजेक्शन थे, दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ थी उसमें, और खाने वाली दवाइयाँ थी, एक सिरप भी था जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जाता है ज़्यादा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई इस दौरान। इतना प्रोजेस्टेरॉन लेने के बाद भी, इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है मुझे। उन्होंने मुझे सिरप भी दिया था उसका, तो वो सिरप 2 बार लेना था दिन में, और एक वजाइनल कैप्सूल था वो यूज़ करना था दिन में 2 बार, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, दवाइयाँ खाने की थी, इंजेक्शन थे, वजाइनल कैप्सूल था और सिरप था। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत दवा मेडिसिन बहुत सारी थी, और मैंने सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम लिया है, अलार्म लगा के कि हाँ, 1 मिनट भी इधर से उधर ना हो। इंजेक्शन भी और मेडिसिन भी, सब चीज़ें टाइम टू टाइम ली हैं। कोई भी ऐसी, मतलब मैंने कोई भी चीज़ लेट नहीं की, बिल्कुल टाइम टू टाइम ली हैं सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन, सब कुछ। किया तो अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा था, मैंने कोई लापरवाही नहीं की थी, लेकिन फिर भी ठीक है, अब जो चीज़ नहीं होनी होती है वो नहीं होती है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इंजेक्शंस का इतना ही था, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि अनार वग़ैरह आपको मना किया। देखिए, मुझे जो बोला था मैं वही बोल रही हूँ, मेरे पास फ़ाइल रखी है यहाँ पर, इसमें 1 मिनट। इसमें पपाया, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट और नॉन-वेज स्पाइसी फूड, ये सब बिल्कुल अवॉइड करने थे। उन्होंने 7 डेज़ के लिए ये सब बिल्कुल अवॉइड करने थे। उन्होंने 7 डेज़ के लिए अवॉइड करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने पूरे टाइम अवॉइड किए हैं इनको, और पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूँ जिससे मेरा आईवीएफ फेल हो जाए। लेकिन ठीक है, वही बात कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, क्या कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें मैंने अवॉइड की। मैंने बहुत सोच समझ के खाया पिया और उठा बैठा, सब चीज़ें बहुत सोच समझ के की थी। मैंने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की थी। तो ये था आज का ब्लॉग, और ये था इंजेक्शंस के बारे में। फिर भी अगर, वैसे तो मैंने पूरा ध्यान रख के ही सारी बातें यहाँ पर कवर की हैं उस मंथ की, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूँगी आपको जैसा भी होगा। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था, या मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है ना? तो ऐसा बस कुछ नहीं, हमें थोड़ा-सा आइडिया मिल जाता है कि हाँ, कि क्या है, क्या होना है, कैसा होना है। बाकी तो देखिए, सबका अलग-अलग ट्रीटमेंट होता है, सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ, किसी को कुछ होता है तो किसी को कुछ होता है, तो सेम तो देखिए किसी का नहीं होता। सब पेशेंट अलग-अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, डॉक्टर्स भी अलग-अलग होते हैं, आईवीएफ सेंटर्स भी अलग-अलग होते हैं, तो ये सब चीज़ें अलग-अलग होती हैं। तो बस ये है कि हमें थोड़ा वीडियोज़ देख के थोड़ा आइडिया मिल जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।